जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबानी, इलेक्ट्रिफाइंग कॉमर्स से। स्टडी अब्रॉड के हवाले से हमने एक सीरीज की हुई है। काफ़ी ज़्यादा हमने आपको इन्फॉर्म किया है डिफरेंट कंट्रीज़ के जो स्टडी के ऑप्शन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें माल्टा क्या आपको बताया था। वो बहुत ज़्यादा लोगों को लिए अट्रैक्शन थी कि उसमें आप सिटीजनशिप भी अपना कर सकते हैं। माल्टा जो कि यूरोपियन कंट्री है ऑब्वियसली। यूके की स्टडी के हवाले से बताया था, कनाडा के हवाले से बताया, मलेशिया के हवाले से बताया। और लास्टली जो मैंने वीडियो की थी, जो आपको इन्फॉर्म किया था, वो था यूरोपियन साइप्रस के हवाले से। ठीक है, तो आज उसी सिलसिले में नेक्स्ट जो है उसकी वीडियो, सीक्वेंशियल वीडियो, उसमें यह है कि कुछ चीज़ें, कुछ बेनिफिट्स, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि यूरोपियन साइप्रस के हवाले से होंगे। इन पॉइंट्स को आपने देखना है, सोचना है इस चीज़ पे। और ये जो वीडियोस हैं, ये जो सीरीज़ है, ये करने का जो मकसद है वो ये हरगिज़ नहीं है कि हम वीज़े बेच रहे हैं या हम आपको वेलकम कर रहे हैं कि जी हम आपके लिए कोई ऐसी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, चीज़ों को देख सकें। और जब भी किसी कंसल्टेंट से, खुद से अगर करते हैं तो भी, और किसी कंसल्टेंट से अगर आप राब्ता करते हैं और उससे कोई आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, आपका डिसीजन आसान हो जाए, डिसीजन बेहतर हो जाए। उसके हवाले से ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं, आपके सामने चीज़ों के ऑप्शंस रखते हैं। ऑप्शंस में से चूज आपने करना है अपने हालात के मुताबिक, अपनी विश और विल के मुताबिक कि आप क्या करना चाहते हैं और आप किस कंट्री में कौन सी स्टडीज करना चाहते हैं, आपका बजट कितना है, उसके हवाले से। तो आज जो है वो यूरोपियन जो साइप्रस है, इसके हवाले से मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स हैं, वो 18-19 पॉइंट्स हैं। इसमें आपने देखना है कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, क्या ये आपके लिए बेहतर होगा, आसान होगा यहाँ पे जाके स्टडी करना। और स्टडी करने के बाद जो ऑप्शंस आपको साइप्रस दे रहा है, यूरोपियन साइप्रस, वो ये है कि आप उधर सिटीजनशिप भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, वर्क परमिट मिल सकता है क्वाइट इजीली। कोई इसमें बहुत बड़ा मुश्किल नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। और डेफिनेटली यूरोप है, अगर आप वहाँ की वर्क परमिट मिल जाता है तो आप यूरोप में हैं। अगर आपको वहाँ पे रेजिडेंस मिल जाती है तो आप पूरे यूरोप में, आप यूरोपियन बन जाते हैं और आप यूरोप में इजीली आप ट्रेवल कर सकते हैं। सिटीजनशिप तो टाइम लगता है ऑब्वियसली, आप अप्लाई कर देते हैं, लेकिन है कि आपको रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। आप रेजिडेंट के हवाले से आप लीगल होके वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। और अगर आपको जॉब मिल जाती है, ऑप्शन मिल जाती है काम करने की, तो आप वीज़ा एक्सटेंड भी आपका बहुत इजीली हो जाता है। उसमें ये बिल्कुल नहीं होता कंडीशन के जी आपका स्टडी कंप्लीट हो गई, जैसे कि यूके में और ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज में, कि आप वापस जाएं अपनी बेस पे और वहाँ से आप दोबारा से अप्लाई करें। यूरोपियन साइप्रस जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी भी आप काम कर सकते हैं। जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, अगर आपको प्रॉपर जॉब मिल जाती है, तो वो वर्क परमिट क्योंकि आपके पास होता है ऑलरेडी, तो उसी को वर्क परमिट और वीज़ा आपका एक्सटेंड होता जाता है। तो आप वहाँ के रेजिडेंट होके आप पूरे यूरोप में भी घूम फिर भी सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। और मीन वाइल आप अप्लाई कर देते हैं सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, उसी आपकी जो आपको जो जॉब मिली हुई है, रिप्यूटेड कंपनी होगी, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हम चलते हैं, आपको बताता हूँ मैं इसके जो पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहले जो आता है वो आपका आ जाता है कि वेदर आ जाता है। कि वेदर जो है वो बहुत बेहतर वेदर है, बहुत कूल है। और आजकल के दौर में, अगर आजकल के दिनों में आप देखेंगे, तो आपको ये बड़ा अच्छा और पोलाइट और प्लेजेंट लगेगा कि यहाँ की जो सर्दी वाला या दरमियाने सीजन वाला वेदर है, वो वहाँ का समर होता है। हमारे यहाँ आजकल जो समर चल रहा है, इसमें 40+ टेम्परेचर चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। और फोरकास्ट के मुताबिक अगला एक हफ्ता भी जो 40+ मीन्स के 45-46 ही रहेगा। वहां पे जो है वो समर में भी आपका 30s के करीब ही होता है टेम्परेचर। और जो मिड सीजन होता है उसमें वो 10-12 टेम्परेचर है। और जो विंटर है उसमें तो वो माइनस में भी हो जाता है, क्योंकि यूरोप का वेदर काफी हद तक आपको अंदाजा है। जी। सेकंड पॉइंट इसमें है कि एक अपना जो फी है, इसकी फी स्ट्रक्चर क्या है। फी स्ट्रक्चर अगर हम कंपैरिजन करें यूके और ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, तो इसमें काफ़ी कम है, काफ़ी सस्ता है। आपका टोटल एक्सपेंस जो है, जो आप डिग्री कर रहे हैं 2 साल की या सपोज 2 से 3 साल की, उसमें आपके 20 से 22 लाख रुपए लगते हैं टोटल आपका खर्चा। जबकि अगर हम यूके और ऑस्ट्रेलिया को देखें, तो वहाँ आपके पर सेमेस्टर, या कह लें कि जो अगर आप रिप्यूटेड हाईली, जो हाई लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपका 20 से 22 लाख रुपए एक सेमेस्टर की ही कॉस्ट आ जाती है, जिसमें लिविंग भी है, जिसमें ट्यूशन फी भी है, जिसमें सारा कुछ है। ये जो आपको बता रहे हैं कि 20 से 22 लाख टोटल एक्सपेंस है, इसमें लिविंग शामिल है। लिविंग एक्सपेंस भी है, इसमें ट्यूशन फी भी है। ये आपका इतना एक्सपेंस होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है
कि आफ्टर 1 ईयर इसमें जो और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर आपकी 2 साल का है तो नेक्स्ट ईयर जो होगा आपका 1 साल के बाद वो इससे आधा हो जाएगा एक्सपेंस आपका। ठीक है, तो वो मीन्स के ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है जिसको कह सकते हैं। ठीक है, करेंसी जो है वो यूरो चलती है यहाँ पे। ठीक है जी, इसके बाद क्या है कि लिविंग एक्सपेंस जो है वो टोटल जो है वो पर मंथ जो है वो 100 से 150 यूरो है सिर्फ। ठीक है, 100 से 150 यूरो, चलें बहुत भी आप खुला करते हैं, बहुत ज़्यादा आप खाने पीने का और घूमने फिरने का आपको शौक है तो आपको 200 यूरो तक कर लेंगे, 200 250 यूरो, इससे ज़्यादा बड़ा। लेकिन एक नॉर्मल एक स्टूडेंट लाइफ का जो होता है, जो आप जहाँ पे आप थोड़ा सा कंट्रोल्ड एक्सपेंस करते हैं, तो वहां से 100 से 150 यूरो में आप बड़े आराम से आपकी लिविंग पर मंथ हो जाती है। ठीक है जी, फिर फूड एक्सपेंस है। फूड एक्सपेंस आपका 50 से 100 यूरो जो है ये पर मंथ एक्सपेंस आपको बता दूं। ठीक है, अब पर मंथ एक्सपेंस 100 यूरो तो मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए एज कंपेयर टू यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये उनके हवाले से बता रहा हूँ। ठीक है जी, अगर आप यूं कर लें कि जी चलो इसको भी 100 से ज़्यादा, आप ज़्यादा मैकडोनल्ड्स और ज़्यादा केएफसी खाते हैं और ज़्यादा पिज़्ज़ा को पसंद करते हैं तो उसमें आप थोड़े से पैसे ऐड कर लें। ठीक है, क्वाइट सस्ता है, बहुत बहुत इकोनॉमिकल कंट्री है। ठीक है जी, अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्री कमिंग सून टू शेंजन लिस्ट। अब ये है कि ये यूरोपियन कंट्री है और बहुत ही जल्द ये शेंजन का भी उसकी लिस्ट में भी इसका नाम आने वाला है। अभी तक नहीं है लेकिन आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा और वहाँ पे आप रेजिडेंट हुए, वहाँ पे आप पढ़ रहे हुए, वहाँ पे आपको स्टे मिला हुआ तो ऑब्वियसली आप शेंजन का पार्ट बन जाएंगे। फिर यह है कि शेंजन कंट्रीज में विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी वीज़ा आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, टूरिस्ट कंट्री है। ठीक है जी, होटलिंग और फूड रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद क्या है कि जॉब डिलीवरी बॉय एंड होटलिंग जो है ना, इसमें आप डिलीवरी बॉय की जॉब जो है वो बड़े अच्छे आराम से मिल जाती है आपको, रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, थोड़ा ट्रैवलिंग होती है, घूमने फिरने का शौक है तो बड़े आराम से आप कर लेते हैं। होटलिंग में आपको बड़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, उसमें जो जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें आपको बड़ी अच्छे तौर पे आपको जॉब जो है, जो काम है वो आपको मिल जाता है क्योंकि वर्क परमिट आपके पास होता है। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या है कि बड़े आराम से आप 1000 1200 डॉलर, इवन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 1500 यूरो तक आप कमा लेते हैं बड़े आराम से, विद स्टडी, विद वर्क परमिट। जो आपको वर्क परमिट ऑब्वियसली जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो आपको फुल फ्लेज नहीं मिलता। तो जो पार्ट टाइम वर्किंग की आपको ऑप्शन मिलनी है उसमें भी ये इतनी इधर ऑप्शन है, मौजूद है, इतना ये आपको बेहतर किस्म के काम मिल जाएंगे कि आप 1000 1200 यूरो बड़े आराम से उसमें से अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है जी, 6 माह बाद जो है वो आपका स्टार्ट वर्किंग एंड गॉट इशू जॉब लेटर, बट स्टूडेंट स्टार्ट वर्किंग विद इन 3 डेज। ठीक है जी, जो 6 माह के अंदर अंदर है वो आपका जो है आपको वर्क परमिट और जो गवर्नमेंट की तरफ से वो जॉब लेटर इशू हो जाता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े आराम से उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि जब आप यूके में या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं वहाँ वर्क परमिट में कई दफ़ा महीनों लग जाते हैं आपको वर्क वर्क परमिट जो अप्रूव नहीं होता। फिर ये है कि वो बहुत ही कम लिमिटेड आवर्स के लिए आपको देते हैं कि सपोज जिसमें स्पेशली वो क्या करते हैं कि वीकेंड के 8 8 घंटे, 16 घंटे का आपको वर्किंग आवर मिल गया। वो कहते हैं कि 5 दिन तो आपने पढ़ना है ना, आप काम तो नहीं कर सकते। सैटरडे संडे आपका फ्री होता है तो उस दिन आप 8 8 घंटे भी बेशक काम कर लें तो कोई इशू नहीं है। तो नॉर्मली जो है यूके ऑस्ट्रेलिया में आपको 16 मिनिमम और उससे 20 22 घंटे, 24 घंटे का अपना वर्क परमिट मिलता है विद इन वीक। मीन्स कि आप रूटीन में अगर 2 3 घंटे काम करते हैं, वीकेंड पे आप 8 8 8 घंटे कर लें, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि 100% वीज़ा अपना रेशियो है इसकी। 100% चले थोड़ा एग्जेजरेट हो रहा है, लेकिन है कि 98% तक तो लाजिमन इसका वीज़े की रेशियो है, वीज़ा मिलने की ऑप्शन है, आप रिजेक्शन ना होने के बराबर है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियन और जो यूके है जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, उसको टेस्ट ले चुके हैं उसका, उनको ये बिल्कुल पता होगा कि वीज़ा रिजेक्शन क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप उससे भी बच जाते हैं। इसके बाद है कि डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो फ्रेश स्टेटमेंट आपको चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो 20 से 25 लाख की सिर्फ आप उनको अगर स्टेटमेंट दिखा देते हैं तो वो आपके लिए गुड इनफ है, आपके कह लें कि जो आपके डॉक्यूमेंट जो आप अपना केस अप्लाई करते हैं उसके लिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि अटेस्टेड डिग्री चाहिए आपको, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। ये वही रिक्वायरमेंट है, ये किसी भी मुल्क में आप जाएं, भले आप
वर्क परमिट पे आप जा रहे हैं, गल्फ में जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वो वहाँ पे भी चाहिए। ठीक है जी। नो एम्बेसी इंटरव्यू, कोई एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं है, आपने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है और आपका घर पे ही वीज़ा आ जाएगा कंसल्टेंट के थ्रू ही। ठीक है जी। इसके बाद क्या है कि आइल्स जो है, आइल्स में चाहिए ज़रूर इसमें, लेकिन इसमें बैंड चाहिए आपको पाँच पाँच बैंड, तो आप बगैर तैयारी के भी चले जाएं, जो स्टूडेंट की बात करो तो वो उनके 5 बैंड तो आ ही जाते हैं, 5.5 तक भी आ जाते हैं। अब अगर यूके और हम उसको ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम 6.5 है। यूके यूएस में देखें तो 7 तक भी है, और कुछ यूएस और कनाडा के इंस्टीट्यूट्स हैं जो 7.5 बैंड्स मांगते हैं। अदरवाइज आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी आपकी पूरी नहीं होती। यहाँ पे आपके 5 बैंड को भी एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकता है। 5.5 तो आइडियल है यहाँ के लिए, ठीक है ना, इतना ये रिलैक्स है। इसके बाद क्या है कि मार्क्स जो हैं वो 50% रिक्वायर्ड हैं आपके। 50% अगर एवरेज है जो प्रीवियस स्टडी की है, जिसकी बेस पे आप आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं, तो वो 50% भी है। मीन्स के जो एवरेज से लोग हैं, जो एवरेज से स्टूडेंट है, ये उनके लिए भी ऑप्शन बड़ी अच्छी मौजूद है। ठीक है जी। नो स्टडी गैप। ठीक है जी। 8 साल तक भी अगर आपका स्टडी गैप आ गया हुआ है, मीन्स कि आपने यहाँ पे स्टडी की और आप काम में लग गए, जॉब कर ली, स्टडी को छोड़ दिया, तो उस वो जो गैप है तकरीबन 8 साल तक भी अगर हो तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। वो ये नहीं कहते कि आपका 2 साल का, अब यूके और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप करें, आपका 2 से 3 साल से ज़्यादा अगर स्टडी गैप आ गया हो, तो वो आपको वीज़ा जो है वो नहीं इशू करते, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आप पढ़ाई छोड़ बैठे हैं, आपका जो है वो गैप ज़्यादा हो गया, अब आपको कंटिन्यू करने के लिए मुश्किल होगी, या उसके लिए फिर वो है कि वो बेस कोर्स जो है वो आपको ज़रूर करवाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद क्या है कि नाइनटीन्थ जो है कि इसमें क्या है कि आपको ये करना है कि अगर आप थोड़ा सा भी आप कोशिश कर लें, इस हमारे अलावा भी जो ये आपको जो इस पे नज़र आ रहे होंगे नंबर्स भी और एड्रेसेस भी, के ब्राइट एम्स का है बेसिकली, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कंसल्टेंट का वो करते हैं। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं, खुद से ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यूरोपियन साइप्रस से। आपको यही डाटा मिलेगा, यही इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसके बाद क्या है कि आपको डायरेक्ट करने में ऑब्वियसली ऑब्वियसली नहीं कर पाते, मुश्किल होती है थोड़ा सा, आपको सपोर्ट लेनी पड़ती है किसी एजेंसी की, किसी कंसल्टेंसी फर्म की। तो उसमें बहुत बेहतर है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंफॉर्मेशन ज़रूर लीजिएगा। जो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं ब्राइट एम्स के हवाले से, इंफॉर्मेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई आपको बाजू पकड़ के नहीं बिठा लेगा कि जी अब बैठे और पैसे दे के जाए। आप डिस्कस करें, आप इंफॉर्मेशन लें, फ़ोन कॉल करें, विजिट कर सकते हैं तो विजिट कर लें, और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर लें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, और क्रॉस चेक करने के लिए किसी और कंसल्टेंट के पास भी चले जाएं। जो आपको बेहतर लगेगा वो डिसीजन कर लें। लेकिन मैं ये कम से कम समझता हूँ कि ब्राइट एम जो है अभी तक क्या, जो उनका स्कोर है और जो उनका पैरामीटर्स हैं और जिस तरीके से वो डील करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत सिक्योर है। और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अगर इन बिटवीन आपका, सिवाय कुछ अमाउंट के जो नॉन रिफंडेबल होती है, जो कि हर जगह ही होती है, उसके अलावा आपको ये भी नहीं है कि अगर आपका प्रोसेस नहीं होगा कंप्लीट तो आपके पैसों का कोई मसला होगा, या आपको लिंगर ऑन किया जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने यूके के एक स्टूडेंट हैं जिनका वो हार्डली कह लें कि कोई 3 माह के अंदर अंदर सारा वीज़ा भी आ गया था, सारा कुछ हो भी गया, वो चले भी गए, उनका सेमेस्टर भी स्टार्ट है। इस तरह का ये नहीं है कि वो कोई एक ही है, बहुत से हैं, बेशुमार हैं, लेकिन नॉर्मली लोग जो है वो हेजिटेट करते हैं, वो नहीं आते, नहीं टाइम देते। तो अदरवाइज जैसे जैसे हमारे पास कोई ऑप्शन आती है तो हम बिल्कुल आपको उस चीज़ से भी अ, आशनाई करवाते हैं कि ये जो लोग हैं जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं सर्विसेज से, जिनके ऑलरेडी लोगों के काम हुए हुए हैं, ठीक है जी, और जो ऑलरेडी इस चीज़ से कह लें कि कंसल्टेंसी से वो हैप्पी हैं, उनका सेटिस्फाइड है, ठीक है जी, उनकी डिटेल्स भी आपको बताते हैं। तो इसके अलावा जो है वो इसी प्लेटफॉर्म से आपको ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और इन कंट्रीज की भी और इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आपको एक तो ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं साइप्रस यूके के हवाले से, इनको आपको चीज़ों को एक दफ़ा देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल जो स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ब्राइट एम्स के, आप उनके उनसे उन पे रब्ता भी कर सकते हैं।
टेलीफोनिक भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाएगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप विजिट कर सकते हैं ऑफिस में तो ऑफिस विजिट भी करें, वहाँ पे आपको और ज़्यादा ऑप्शंस भी मिल जाएंगी और ज़्यादा डिटेल्स भी मिल जाएंगी। मेरा मकसद जो था इस वीडियो को करने का वो सिर्फ ये था कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आपका डिसीजन जो है, डिसीजन का पॉइंट जहाँ पे अक्सर बंदे जो स्टक हो जाते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, तो वो क्या करें और क्या ना करें, उसके बीच में अगर आप इसको डिटेल में देख लेंगे, क्रॉस चेक करना है क्रॉस चेक कर लें, फोन पे राब्ता करके आपने इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले लें, और उसके बाद कुछ क्या करें और क्या ना करें को आप फैसले को पाया तकमील तक पहुंचाएं, कंप्लीट करें और एक डिसीजन लें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको। और उसमें सबसे बड़ा क्या है कि आपको अपने एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा आपको हाई फाई मार्क्स और हाई फाई वो चीज़ें नहीं चाहिए, गैप है तो वो कवर हो जाएगा, पैसे हैं तो वो कम ही चाहिए, इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। और वहाँ पे जाके अर्निंग करना, वर्क परमिट लेना और पैसे कमा के और अपने सर्वाइवल के लिए पैसे अरेंज करना, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी कोई टफ नहीं है। ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इससे, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी आपके काम भी आए, आपका फैसला बेहतर हो, आसान हो। तो इंशाल्लाह ताला जैसी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी किसी भी कंट्री के हवाले से हो, स्टडी के हवाले से हो, इमिग्रेशन के हवाले से हो, रेजिडेंट के हवाले से हो, इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा, ज़रूर बताऊंगा जैसे मैं पहले बताता रहता हूँ। तो करना ही होगा कि आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ। खुद से सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी लोग जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, वीज़ाज में और ये स्टडी वीज़ाज और इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, वो उनको भी आप अपना उनको भी आप ये प्रमोट कर सकते हैं कि वो भी सब्सक्राइब करें। ऑफ एंड ऑन चीज़ें आती रहती हैं, आपको वीडियोस और वीलॉग्स मिलते रहते हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा दोबारा किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ के जो कि आपको आपकी स्टडी वीज़ा और बाकी के वीज़ाज के हवाले से या ई कॉमर्स की किसी डेवलपमेंट के हवाले से जो आपको फ़ायदा दे सके वीडियो। तो कोशिश जारी है, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए भी बेहतर करे और हम सब के लिए बेहतर करे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।